मैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर BL आहूजा हूँ। बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए पिछले कुछ दिनों से मनगढ़ंत, मिथ्या और गलत समाचारों का प्रचार किया जा रहा था। तो मैं आज सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ उपस्थित होने के लिए मैंने दरख्वास्त किया था और आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, जगह जगह असामाजिक तत्व कुछ भी छापने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक्चुअली लोगों का जो है कुछ तो नासमझी है, ना तो नियम पढ़ते हैं और ना इनको नियम से कोई लेना देना है। जस्ट सिंपल अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी समाचार उछालने की कोशिश करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। और वास्तव में हमें करना क्या है और समझना क्या है, वो मैं थोड़ा आज बताना चाहूँगा, ताकि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या समाचार को पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि वास्तविकता क्या है और कैसे उछाला गया उसको। UGC ने 2009, 2016 और 2022 में रेगुलेशंस निकाली थी, जिसमें कि जो PhD डिग्री अवार्ड होती है पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनका स्टैंडर्ड बना रहे उसके लिए रेगुलेशन निकाली थी। अब ये जो तीनों रेगुलेशंस हैं 2009, 2016, 2022, इनमें कई पॉइंटों को लेके कई बिंदुओं पर भिन्नता है और उस भिन्नता को अपने को समझना पड़ेगा कि क्या भिन्नता है। जैसे 2009 में है तो 2009 में किसी भी टीचर को जो कि गाइड है उसको 8 शोधार्थी गाइड करने के लिए परमिशन थी, जो बाद में 2016, 2022 में 8, 6 और 4 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुई। अब हमारा जो PhD 2016 से पहले हुआ है, उसके जितने भी सुपरवाइजर्स थे उनको 8 तक हम दे सकते थे, लेकिन कुछ केसों में हमने जैसे 6 बच्चों को अलॉट किया एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र को, तो UGC ने वहाँ पे जो भी हमारे मित्र लोग थे, विद्वान लोग, उन्होंने शायद 2009 की रेगुलेशंस पे पूरा ध्यान नहीं दिया और 2016 की रेगुलेशन को यूज करते हुए उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया कि आपने 4 की जगह आपने 8 या 6 बच्चों को कैसे एडमिशन दे दिया। तो उनको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं पिछली विजिट में भी गया था 26 को, तो जो भी कन्फ्यूजन था वो एक इंटरफेस मीटिंग थी जो कि आमने सामने बैठ के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइस चांसलर को सम्मान किया और वाइस चांसलर को ये बनाया और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की सारी डिग्रियां अवैध घोषित कर दी। ये सारी की सारी मिथ्या है, दुष्प्रचार है, लोगों को गुमराह करने का है। विश्वविद्यालय जो बहुत ही आगे बढ़ रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश है और मैं इसके कड़े शब्दों में विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से निंदा करता हूँ।